हर साल हज़ारों लोग जो हैं वो अपनी सेविंग्स को गंवा देते हैं फेक वीज़ा कंसल्टेंट के चक्कर में, जो कि उनसे ये प्रॉमिस करते हैं कि वो 100% गारंटी के साथ आपका वीज़ा लगा के देंगे। तो आज के टॉपिक के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इनको आइडेंटिफाई कैसे करना है, इससे पहले कि आप उनको पे करने जाएं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मेरा नाम आमिर शहजाद है और मैं ऑनेक्स इंटरनेशनल सर्विस में वीज़ा की सर्विसेज को प्रोवाइड करता हूँ। यहाँ पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा, ताकि आप कोई भी चीज़ जो है, कोई भी पॉइंट है वो मिस ना कर सकें। अच्छा, सबसे पहली चीज़ क्या है, जो बंदा आपको ये कहे कि वो आपको 100% वीज़ा गारंटी के साथ दे रहा है, तो समझ जाइएगा कि वो बंदा आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। 100% गारंटी, देखिए 99% आपको गारंटी दे सकते हैं, 100% नहीं, क्योंकि कुछ वीज़ाज ऐसे होते हैं जो कि लगते ही लगते हैं, रिजेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, अगर उस कंट्री के बारे में आपको कोई कहे 99% गारंटी दे रहा है तो इट्स ओके, लेकिन अगर 100% गारंटी दे रहा है आपको, तो समझ जाइएगा कि ये कंसल्टेंट जो है आपके साथ झूठ बोल रहा है या आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। तो ये नंबर 1 के ऊपर हमारे पास है जो रेड फ्लैग है। नंबर 2 के ऊपर क्या आता है हमारे पास कि वो आपसे फुल पेमेंट की डिमांड करेगा या आपसे कैश ऑनली की डिमांड करेगा। ठीक है, या आपको कहेगा कि हम बीच में गारंटर रख देते हैं, आप पेमेंट उसके पास रखवा दें, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका काम हो जाएगा तो हम आपकी पेमेंट को वो उठा लेंगे। जो आपका गारंटर होगा वो हमें, ये दोनों एंड से होता है। अगर इस तरह का भी कोई आपके पास आता है तो समझ जाइएगा कि ये भी जो है आपके साथ बंदा फ्रॉड कर रहा है। नंबर तीन के अंदर देखें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नंबर 3 के ऊपर क्या है कि सबसे पहले ऐसे जो भी एजेंट्स होते हैं इनका कोई फिज़िकल ऑफिस नहीं होता, लेकिन कुछ एजेंट जो फ्रॉड कर रहे होते हैं वो फिज़िकल ऑफिस लेके भी बैठे होते हैं। अगर तो फिज़िकल ऑफिस नहीं है तो आप उससे जान छुड़ाएं और भाग जाएं, क्योंकि उसका तो फिज़िकल ऑफिस ही नहीं है। अब आती है दूसरी कैटेगरी कि एजेंट आपके साथ फ्रॉड कर रहा है लेकिन उसका फिज़िकल ऑफिस भी मौजूद है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उसकी रजिस्ट्रेशन को चेक करना है। पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, टूरिज़्म डिपार्टमेंट से आप रजिस्टर्ड होते हैं तब आप इसका काम कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप काम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपने लाइसेंस चेक करना है। कुछ लोगों के पास लाइसेंस मौजूद होता है लेकिन उन्होंने उसको रिन्यू नहीं कराया होता और वो वैसे ही बैठे होते हैं ताकि वो किसी कानून के तहत ना आ सके। और दूसरे नंबर पे कुछ एजेंट्स ने क्या किया होता है, उन्होंने अपने ऑफिस के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर लगाया होता है और उसको फोर्ज करके एडिट किया होता है कि हमारी रजिस्ट्रेशन वैलिड है। यहाँ पे आपने क्या करना है कि उनका रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करें, टूरिज़्म डिपार्टमेंट में जाएं और उसको जाके वेरीफाई करें कि आया ये ट्रैवल एजेंसी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, इस ट्रैवल एजेंसी का यही नाम है और इसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है। माइट भी वो ट्रैवल एजेंसी एग्जिस्ट करती हो, लेकिन जो रिकॉर्ड टूरिज़्म डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में होगा बाय लॉ वो बंदा उसी जगह बैठ के काम कर सकता है। तो ऐसा ना हो कि कोई बंदा किसी का लाइसेंस यूज़ कर रहा हो और उसने फोर्ज करके लगाया और उस जो असल ऑनर है, जो लाइसेंस वाला है, उसको भी इस चीज़ का ना पता हो कि मेरा नाम यूज़ कोई कर रहा है। तो आप लोगों ने क्या करना है, उसका एड्रेस वेरीफाई करना है, उसका लाइसेंस वेरीफाई करना है, आया ये वैलिड है कि नहीं है। इसके बाद एक और चौथे नंबर के ऊपर जो रेड फ्लैग आता है, आपके साथ वो डिफाइन कर रहे होंगे अर्जेंसी। आपको कहेंगे कि भाई मेरे पास 100 वीज़े आए हुए हैं, 10 वीज़े आए हुए हैं, ये अगर आपने अभी अप्लाई ना किया तो ये हाथ से निकल जाएगा, मुझे एडवांस पेमेंट करें। आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड करने की सोच रहे होंगे, आपको बताएंगे हम तो आपका भला चाहते हैं कि भाई हमारे पास ये आ रहे हैं तो आप हमारे अपने हैं, तो हम चाहते हैं कि आप इस फ़ायदा उठा लें रेदर देन के और कोई उठाए, मेरे पास तो ऑलरेडी। वो आपको यहाँ तक कहेंगे कि मेरे पास तो ऑलरेडी हैं लोग जो ये वीज़ा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये वीज़ा आप गेन करें, इससे आप फ़ायदा उठाएं। तो ये टैक्टिक्स होते हैं जिसमें वो आपको अर्जेंसी या ग्रैब करने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद
आ जाते हैं कि एडिटिंग या फोर्ज डॉक्यूमेंट सही है। अगर आप किसी भी कंसल्टेंट को कहते हैं कि मेरे पास जो है वो बैंक स्टेटमेंट नहीं है, मेरे पास फ़लाँ डॉक्यूमेंट नहीं है, मेरे पास फ़लाँ डॉक्यूमेंट नहीं है, और अगर वो कंसल्टेंट आपको ये कहता है कि हम आपकी ये स्टेटमेंट बना देंगे या हम आपका फ़लाँ डॉक्यूमेंट बना देंगे या आपको स्पॉन्सर लेटर हम मंगवा देंगे, इस तरह की जितनी भी टैक्टिक्स हैं, कोई भी एजेंट अगर आपको कहता है कि वो ये सारी चीज़ें करवा देगा, तो यहाँ पे आपने नोट करना है, देखिए बैंक स्टेटमेंट कभी भी फोर्ज नहीं चलती। एम्बेसीज इसको वेरीफाई करते हैं। अगर तो फोर्ज डॉक्यूमेंट है, आपकी लक अच्छी रही और एम्बेसी ने उसको चेक नहीं किया तो आप वहाँ से निकल जाएंगे। अदरवाइज़ 99.9% केसेस के अंदर एम्बेसीज आपकी बैंक स्टेटमेंट को चेक करती है, और अगर आपकी डॉक्यूमेंट जो बैंक स्टेटमेंट है वो फोर्ज निकल आए या आपका कोई भी डॉक्यूमेंट फोर्ज निकल आए, तो ये समझ लें कि ये क्राइम है और आप भी इस क्राइम का हिस्सा है। बेशक आपने एजेंट को पैसे दिए, आप खुद नहीं कर रहे, लेकिन आप उसको ये पैसा दे रहे हैं कि आपके बिहाफ पे वो ये क्राइम करे, मतलब बैंक स्टेटमेंट अरेंज करें, आपके फर्जी डॉक्यूमेंट जो है वो सारे के सारे तैयार करें, तो आप इसको वो पैसा जानबूझ के दे रहे हैं, तो आप भी उतना ही इन्वॉल्व है जितना वो एजेंट इन्वॉल्व है। कल को कोई लीगल एक्शन होता है तो वो दोनों के खिलाफ होगा। आप ये कह के नहीं बच सकते कि मैंने एजेंट को पैसे दिए थे और एजेंट ने मेरा ये सारा काम ख़राब किया, और एजेंट ये कह के नहीं बच सकता कि इसने मुझे खुद कहा था कि भाई आप मेरे डॉक्यूमेंट फर्जी तैयार करें, बाकी मेरी किस्मत, वीज़ा लगता लगे नहीं लगता ना लगे। तो ये नंबर 5वां टैक्टिक्स था। इस तरह के अगर आपको कोई भी एजेंट नज़र आते हैं तो आप उनसे फ़ौरन भाग जाइएगा। अब मैं आपको एक रिव्यू करके बताता हूँ, क्विक रिव्यू है क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो मैं बना रहा हूँ। क्विक रिव्यू के अंदर क्या है कि आपने क्या करना है, उसका लाइसेंस चेक करना है, उसके लाइसेंस के ऊपर उसकी वैलिडिटी चेक करनी है, उसके बाद उसका एड्रेस चेक करना है, और ये तीनों हो सके तो उसकी स्नैप ले जाएं, टूरिज़्म डिपार्टमेंट में जाएं और जहाँ के ये सारी चीज़ें वेरीफाई करेंगे ये सारी चीज़ें आपस में मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही। अगर तो कर रही हैं तो कल को आप टूरिज़्म डिपार्टमेंट में इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं कि वो टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो है लाइसेंस सारी वेरिफिकेशन करने के बाद इशू करता है, तो बंदे का स्किप होना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मतलब मैं यूँ कहूँगा नामुमकिन के बराबर होता है, वो इजीली डायग्नोज हो जाता है बंदा। लेकिन जो दूसरे कंसल्टेंट हैं जिनका ना ऑफिस होता है, ना कोई रजिस्ट्रेशन होती है, ना कोई और चीज़ होती है, वो आपसे पैसा तोड़ते हैं और उसके बाद नेक्स्ट डे जब आप जाएंगे कभी आपको उनका ऑफिस नहीं मिलेगा, कभी आपकी कॉल नहीं उठा रहे होंगे और आपका पैसा सारा का सारा डूब जाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिएगा जो फेक एजेंट के हाथे चढ़ने वाले हैं या अपना पैसा बर्बाद करने वाले हैं, और मुझे कमेंट से ज़रूर बताइएगा कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो फेक एजेंट के हाथे चढ़ते चढ़ते बचे हैं या ये सारी चीज़ें आपने उनमें देखी हैं और आप इस वीडियो की वजह से बच गए हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।